रात और शायर। ये नज़्म रात और शायर अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब बांग दरा से ली गई है। इस नज़्म में रात और शायर के दरमियान एक मुकालमा पेश किया गया है जिसमें शायर अपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात का इजहार करता है। आइए नज़्म के हर शेर की तशरीह को अलग अलग और बेहतर अंदाज में बयान करते हैं। पहला हिस्सा, रात। 1। क्यों मेरी चांदनी में फिरता है तो परेशान, खामोश सूरत गिल मानिंद बो परेशान। तशरीह। रात शायर से मुखातिब होकर सवाल करती है कि तुम मेरी चांदनी में क्यों बेचैन फिर रहे हो। तुम खामोश हो लेकिन तुम्हारी हालत किसी फूल की मानिंद है जो खामोशी से अपनी खुशबू बखेर रहा हो, या किसी खुशबू की मानिंद जो हर तरफ फैलकर बेकरार हो। तारों के मोतियों का शायद है जोहरी तो, मछली है कोई मेरे दरियाए नूर की तो। तशरीह। रात शायर से कहती है कि शायद तुम मेरे आसमान पर चमकने वाले सितारों के कीमती मोतियों के व्यापारी हो, या शायद तुम मेरी रोशनी के दरिया में तैरने वाली कोई मछली हो जो हमेशा रोशनी की तलाश में सरगर्दा रहती है। आ तो मरी जबीं का तारा गिरा हुआ है, रिफत को छोड़कर जो बस्ती में जा बसा है। तशरीह। ये शेर एक गहरे फ़लसफ़े को बयान करता है। रात कहती है कि शायद तुम मेरे माथे पर चमकने वाला कोई सितारा थे जो अब अपनी बुलंदी को छोड़कर ज़मीन की बस्ती में आकर बस गया है। यानी तुम्हारी सोचें और ख़यालात आसमानी और बुलंद थे, मगर अब तुम दुनियावी मामलात में उलझ गए हो। खामोश हो गया है तार रुबाब हस्ती, है मेरे ई में तस्वीर ख्वाब हस्ती। तशरीह। रात कहती है कि दुनिया की ज़िंदगी का साज रुबाब हस्ती अब खामोश हो गया है। हर तरफ सुकून है और मेरी तारीकी में दुनिया की हकीकत एक ख्वाब की मानिंद मालूम होती है, जैसे हर चीज़ फरेब हो। दरिया की तह में चश्म गिरदब सो गई है, साहिल से लग के मौज बेताब सो गई है। तशरीह। रात कहती है कि दरिया की गहराई में जो लहरें पहले बेचैन थीं वो अब सुकून से सो चुकी हैं। इसी तरह जो मौजें पहले बेकरार थीं वो भी साहिल पर आकर खामोश हो गई है। ये मंजर शायर के दिल के सुकून की जिद है, क्योंकि शायर अब भी बेचैन है। बस्ती ज़मीन की कैसी हंगामा आफरे है, यूं सो गई है जैसे आबाद ही नहीं है। तशरीह। रात दुनिया के सुकून को देखकर हैरान होती है कि दिन में शोर और हंगामा करने वाली ज़मीन की बस्ती अब इतनी खामोश हो चुकी है जैसे यहाँ कभी जिंदगी थी ही नहीं। ये मंजर रात के पुरअसरार हसन को भी नुमायां करता है। शायर का दिल है लेकिन नाशना सिक्कों से, आज़ाद रह गया तो क्यों कर मेरे फुसों से। तशरीह। रात आखिर में शायर से कहती है कि मेरा फुसों जादू हर चीज़ को सुकून में डाल देता है, लेकिन तुम्हारा दिल फिर भी सुकून से नाआशना है। तुम क्यों आज़ाद नहीं हो पाते, तुम मेरे सिहर में क्यों नहीं खो जाते। दूसरा हिस्सा, शायर। मैं तेरे चांद की खेती में गोहर बोता हूँ, छप के इंसानों से मानिंद सिहर रोता हूँ। तशरीह। शायर रात को जवाब देता है कि मैं तेरे चांदनी भरे आसमां में अपने ख़यालात के मोती बोता हूँ, यानी मैं रात में सोचता हूँ, शेर कहता हूँ और अपने जज्बात का इजहार करता हूँ। मैं इंसानों से छप कर सुबह की मानिंद खामोशी से रोता हूँ, यानी मैं अपनी तकालीफ का इजहार सबके सामने नहीं करता। दिन की शोरिश में निकलते हुए घबराते हैं, उज़लत शब में मेरे अश्क टपक जाते हैं। तशरीह। शायर कहता है कि दिन के शोर शराबे में मेरे जज्बात और ख़यालात बाहर आने से घबराते हैं, मगर रात की तन्हाई में मेरे आंसू बेसाख्ता बहने लगते हैं। ये इस बात का इजहार है कि रात के सुकून में शायर अपने एहसासात को ज़्यादा खिलकर महसूस करता है। मुझ में फरियाद जो पिन्हा है सुनाऊं किसको, तब शौक का नज़ारा दिखाऊं किसको। तशरीह। शायर कहता है कि मेरे दिल में जो फरियाद छपी हुई है मैं इसे किसको सुनाऊं, मेरे शौक और मोहब्बत की जो तपश है मैं इसे किसको दिखाऊं। शायर यहाँ अपनी तन्हाई और हसास तबीयत का जिक्र कर रहा है। बर्क ऐमन मेरे सीने पे पड़ी रोती है, देखने वाली है जो आँख कहाँ सोती है। तशरीह। ये एक गहरा फ़लसफ़ियाना शेर है। शायर कहता है कि मूसा को नज़र आने वाली बर्क ऐमन तौर पर नज़र आने वाली रोशनी मेरे सीने में छपी हुई है, मगर कोई इसे देखने वाला नहीं। जो आँख देखने की सलाहियत रखती है वो कहाँ सो रही है, यानी दुनिया में ऐसे कम लोग हैं जो सच्चाई और हसन को देख सके। सिफत शमा लहद मुर्दा है महफिल मेरी, आहे रात बड़ी दूर है मंजिल मेरी। तशरीह।
شاعر کہتا ہے کہ میری محفل کسی قبر میں جلتی ہوئی شمع کی مانند ہے جو تنہائی میں روشن تو ہے لیکن بے یار و مددگار ہے۔ وہ رات سے کہتا ہے کہ میری منزل ابھی بہت دور ہے، یعنی میں ابھی اپنی حقیقی کامیابی یا مقصد تک نہیں پہنچ پایا۔ عہد حاضر کی ہوا راس نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ آج کے زمانے کی ہوا ماحول میرے جذبات اور خیالات کے مطابق نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنی روحانی اور فکری تباہی کا احساس تک نہیں۔ وہ دنیا کی بے حسی پر افسوس کر رہا ہے۔ ضبط پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں، تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں۔ تشریح: آخر میں شاعر کہتا ہے کہ میں محبت کا پیغام روکنے سے گھبرا جاتا ہوں، یعنی میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا۔ اسی لیے میں رات کے چمکتے ہوئے ستاروں سے باتیں کرتا ہوں، کیونکہ یہی میری تنہائی کے ساتھی ہے۔ نظم کا خلاصہ: یہ نظم شاعر اور رات کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ رات ہر چیز کو سکون میں ڈال دیتی ہے مگر شاعر کی بے قراری برقرار رہتی ہے۔ شاعر اپنی حساس طبیعت، درد، تنہائی اور زمانے سے بیگانگی کا اظہار کرتا ہے۔ اقبال کے فلسفیانہ خیالات، روحانی اضطراب اور شاعرانہ حسن اس نظم میں خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔